Hey guys, this is Harshita, and I am starting a name reaction series for NEET and JEE aspirants. It will be short and precise along with some questions that we will solve at the end of each video. So let's start with Woods reaction today. So Woods reaction क्या होता है? ये हायर अल्केन्स के सिंथेसिस के लिए सुटेबल होती है. ओके, तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं क्या? एल्काइल हैलाइड. सबस्ट्रेट क्या है? एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड यानी कि RX. X क्या है? हेलोजन. हेलोजन जैसे कि Cl हो सकता है, Br हो सकता है या फिर I हो सकता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे कौन सी रिएजेंट यूज करते हैं? रिएजेंट हम यूज करते हैं सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर हम यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं. ये कैसा टाइप का सॉल्वेंट है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और साथ ही साथ में ये कैसा है? एप्रोटिक भी है. ओके, अब इसकी बेसिक रिएक्शन क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ RX रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और हमें क्या देते हैं? R प्लस NaX. अब ये जो R होती है ना, ये हायर अल्केन्स होती है. ये क्या होती है? हायर अल्केन्स. और इन अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. नॉट ऑड बट इवन कार्बन एटम्स कंटेन करने वाले हायर अल्केन्स यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं. ओके, देन इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होती है ये हम देखेंगे. ओके, रिएक्शन कंडीशन ये होती है कि ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होनी चाहिए. ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम मॉइस्चर. अब ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने रिएजेंट में यूज किया है सोडियम मेटल एंड वी नो दैट सोडियम मेटल वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस फॉर्म करता है. अब ये जो H2 गैस है ये तो हाईली फ्लेमेबल होती है. अब किसी टाइप का विगोरस रिएक्शन ना हो इसीलिए हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे. ओके, अब जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ना, इसकी 2 पाथवे हैं. एक तो रेडिकल पाथवे फॉलो कर सकती है या फिर एनायनिक पाथवे फॉलो कर सकती है. तो दोनों ही मैकेनिज्म मैं समझाऊंगी और आपको जो सूटेबल लगे आप वो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. ओके, सो पहले रेडिकल मैकेनिज्म हम समझेंगे. ओके, सो रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि सोडियम मेटल Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है. ओके, नाउ RX जो होती है ये अपना बॉन्ड क्लीव करके R रेडिकल प्लस X रेडिकल देती है. ये X रेडिकल क्या करती है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है और ये X माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. देन ये जो R रेडिकल होती है ये RX के साथ रिएक्ट करके नेक्स्ट हम हायर रेडिकल बना देती है. ये हमारा प्रोडक्ट. ओके, रेडिकल मैकेनिज्म इज क्वाइट इजी. देन हम जाएंगे एनायनिक मैकेनिज्म जो कि रेडिकल मैकेनिज्म के सिमिलर ही है. ठीक है, एनायनिक मैकेनिज्म. एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल देते हैं 2 मोल ऑफ Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, नेक्स्ट ये जो RX है ये बॉन्ड क्लीव करके क्या देती है? R प्लस X माइनस. ध्यान रहे कि एनायनिक मैकेनिज्म में हमें RX की क्लीवेज से R प्लस मिलता है और रेडिकल मैकेनिज्म में RX के क्लीवेज से R रेडिकल मिलती है. ओके, सो हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं. ये R प्लस क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करती है. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये R माइनस बन जाती है. जैसे ही ये R माइनस बनती है ये फर्दर RX के साथ रिएक्ट करेगी. ये जो R है ये डेल्टा प्लस होती है इस पे और X पे डेल्टा माइनस, क्योंकि X हो जाती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब ये जो R माइनस फॉर्म होती है ये R डेल्टा प्लस पे रिएक्ट अटैक करती है एंड X माइनस एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाती है.
and we get our final product that is RR. दोनों ही सिचुएशन में आप एनायनिक पाथवे फॉलो करें या फिर रेडिकल पाथवे फॉलो करें, दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम प्रोडक्ट मिल रही है. सो इट इज अप टू यू विच पाथवे इज सुटेबल फॉर यू. ओके, देन हम इसके फैक्टर्स पे जाएंगे. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है. ओके, तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो RX होती है, इसकी ऑर्डर क्या होती है? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री होती है. अब जैसे ही हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसकी फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के चांसेस बढ़ जाती है. फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन. अब इस फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से हमको जो प्रोडक्ट हमारा अल्केन बनना होता है, वो अल्केन ना बन के एल्कीन बनती है, और एल्कीन हमको एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलती है. जबकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में हमको अल्केन्स एज मेजर प्रोडक्ट मिलती है. ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ शिफ्ट करते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो होती है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड होती है. स्टेरिकली हिंडर्ड होने के वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करना प्रिफर करती है ओवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेजरली हमको देखने को मिलता है 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में. लेकिन एज हम 3 डिग्री में शिफ्ट हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड्स में, तब स्टेरिकली हिंड्रेंस के वजह से फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अल्कीन हमको मिलती है एज ए मेजर प्रोडक्ट. ओके, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का. ओके, तो हम एग्जाम्पल लेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का. ये है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, सो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या होगा कि ये सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और हमको रेडिकल मिलेगी CH3 C रेडिकल. अब ये जो C रेडिकल है ना, ये क्या है? 3 डिग्री टर्शियरी फ्री रेडिकल है जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड है. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन होने के चांसेस यहाँ पे कम है, इंस्टेड फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन ही दिखाएगी क्योंकि ये 3 डिग्री है. कैसे दिखाएगी? यहाँ पे क्या होगा कि ये तो एक रेडिकल है, अब दूसरी रेडिकल, ये हमारी दूसरी रेडिकल है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी रेडिकल के कॉम्बिनेशन नहीं होगा. यहाँ पे इंस्टेड क्या हो जाएगा? सी रेडिकल H रेडिकल, ये बॉन्ड देखोगे और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी. तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है ये वाली प्रोडक्ट H प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3. हमको ये एल्कीन मिल रही है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अल्केन. अल्केन यहाँ पे मिल रही है, अल्केन यहाँ पे भी मिल रही है, बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होने वाली अल्केन नहीं है. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे जो अल्कीन होती है ना, ये मेजर होती है. यहाँ पे अल्कीन मेजर होती है, यहाँ पे अल्केन मेजर नहीं होता. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट ताकि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म ना कर दो. ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे इसके लिमिटेशंस के ऊपर. ओके, अब इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम देखेंगे. क्या लिमिटेशंस है?
कि पहली बात तो हम इसमें मीथेन की फॉर्मेशन सिंथेसिस नहीं कर सकते। ओके, देन हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स containing higher alkanes cannot be synthesized ओके, यहाँ पे सिर्फ हम इवन कार्बन एटम्स के हायर अल्केन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कार्बन एटम्स के अल्केन सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो सकती। और एक लिमिटेशन इसकी क्या है, यहाँ पे हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स नहीं ले सकते हैं। डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स can't be taken। अब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे उसका रीजन देखो। अगर हम आर एक्स ले रहे हैं और साथ में आर डैश एक्स, जहाँ पे आर और आर डैश दोनों डिफरेंट चेन्स हैं, ठीक है। अब इनको हम ट्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एज फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगी प्लस आर डैश मिलेगी, साथ ही साथ हमको आर डैश मिलेगी। अब ये जो है ना, ये 3 प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, और ये 3 प्रोडक्ट्स क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। अब मिक्सचर ऑफ अल्केन्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। डिफरेंट अल्केन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए उस रिएक्शन में डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स नहीं लिए जाते। ओके, ये थी उसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, जो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या रिलेवेंट है वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ 1,3-डाइक्लोरोब्यूटेन विथ सोडियम मेटल एंड ईथर, तो वुड्स रिएक्शन ही है यहाँ पे, तो ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे Cl लगी हुई है 1,3 पोजिशंस में, और हम वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, यहाँ पे एक रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए उसको इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। सो बहुत इजी सा था ये क्वेश्चन। सो बी इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ सिंगल मेजर प्रोडक्ट बाय वुड्स कपलिंग रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। सिंगल मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे नहीं फॉर्म हो रही है, सिंगल मेजर प्रोडक्ट पहली बात तो कब फॉर्म नहीं होगी, जब ऑड कार्बन एटम्स होंगे ना, जब ऑड कार्बन एटम्स होंगे इन मेन चेन ऑफ किसके, प्रोडक्ट के अगर मेन चेन में ऑड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुई है वो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स के प्रेजेंस में फॉर्म हुई है, उसमें सिंगल सबस्ट्रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड वहां पे नहीं लिया गया है, इसलिए हम मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं उसको गिनेंगे। सो पहले चेन में कितने हैं, यहाँ पे है 6 हैं, तो ये इवन है। देन यहाँ पे है 7 मतलब ऑड है। नेक्स्ट में कितने हैं, 4 5 6 7 8, ये भी इवन है। यहाँ पे मेन चेन में कितना है 6, ठीक है, अब ये भी इवन है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सिंगल मेजर प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रही है, सिंगल मेजर प्रोडक्ट कब नहीं मिलेगी,
जब ऑड कार्बन एटम्स होंगे मेन चेन में, तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन में ऑड कार्बन एटम्स आ रहे हैं, दैट इज बी। ओके, सो ये भी काफी इजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको लाइक यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि ये किस चीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज ऑल्सो ए रिएक्शन। What will be the major product of the Woods reaction of 3,6-dibromocyclohexa 1,4-diene? इस सबस्ट्रेट की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब ये भी समवॉट इजी ही है, डिफिकल्ट नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये फॉर्म हो रहा है, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना दिया। ये जो है ना, ये गलत है, ये फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगी, ये नहीं होगी तो अब ये क्या होती है यहाँ पे कि ये जो होती है ना, ये अनस्टेबल होती है। क्यों, रिजिड कंपाउंड है, ये अनस्टेबल रहेगी ऑब्वियसली, तो ये फॉर्म तो होगी नहीं। लेकिन इससे बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होती है। ठीक है, कैसे कि ये जो बॉन्ड है ना, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी और हमको ऐसा स्ट्रक्चर देगी। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया मैंने। ठीक है, देन यहाँ पे हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिलेगी। ओके, अब ये जो बेंजीन होती है ना, वी नो दैट दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड होती है और हाईली स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो अगर हमें हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड मिल रही है रेडिकल रीअरेंजमेंट के थ्रू, तो हम ये रिजिड प्रोडक्ट क्यों मिलेगी हमें? प्रोडक्ट तो स्टेबल ही होना चाहिए ना, अनस्टेबल प्रोडक्ट प्रेफर कोई थोड़ी करता है। तो ये जो है ये नहीं बनेगी, इंस्टेड वी विल गेट बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। वी विल गेट व्हाट, बेंजीन